सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है बायोग्राफी हमारे जीवन की। परमेश्वर को महिमा मिले। आज के टॉपिक के लिए इस संसार में लेखकों की कोई कमी नहीं है। मैगजीन्स में, गूगल में, किताबों के रूप में लेखकों की कृतियां हमारे सामने आती रहती हैं। स्कूल कॉलेज में बहुत सारे लेखकों की लिखी किताबें ही बच्चे पढ़ते हैं और उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त होता है। उनमें से कुछ लोग बाद में लेखक भी बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा लेखक कौन है? हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको लिखने का शौक होता है और वे दूसरों के जीवन के विषय में कुछ न कुछ लिखते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने दूसरों के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, दूसरों के जीवन चरित्र के विषय में बायोग्राफी लिखी है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए जो हमारे सांसारिक सामाजिक दृष्टिकोण से अगुए थे। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथाएं लिखी। कुछ आत्मकथाएं आपने पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन की जो कहानी की किताब है उसे कौन लिख रहा है या कौन लिख चुका है। अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे जीवन की किताब लिख चुका है और हमें समझना है कि परमेश्वर की उस किताब में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि आप तो यहां जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर रहे हैं, जैसा आपको उचित जान पड़ता है वैसे आप योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन मैं एक विश्वासी के दृष्टिकोण से आपको देखने के लिए प्रेरित करता हूं। राजा दाऊद परमेश्वर का एक बहुत ही प्रिय सेवक था। वो उसके मन के लायक था और उसने जो बात भजन संहिता 139 में इस जीवन के संदर्भ में प्रकट की है वो हमारे लिए भी लाभदायक होगा यदि हम उसे समझ लें। भजन संहिता 139 14 से लेकर के 16 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। तेरे काम तो अद्भुत हैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया गया और इस पृथ्वी की गहराइयों में निपुणता से रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक का भी अस्तित्व ना था। तो पवित्र आत्मा ने दाऊद के ऊपर कितनी अद्भुत बात प्रकट की है। भजन संहिता 139 की इन पदों में हम इस बात को जानते हैं। राजा दाऊद ने इस बात को जान लिया कि एक पुस्तक है परमेश्वर के पास स्वर्ग में जो लिखी जा चुकी है, लेकिन इस पृथ्वी पर उन बातों का अभी कोई अस्तित्व नहीं है। जो बातें हमारे जीवन में भी होने वाली हैं, अगर हम प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठा करके चल रहे हैं, हम प्रभु के अनुयायी हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब हम यह विश्वास कर सकते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक किताब लिख रखी है। हमारे जीवन की पुस्तक परमेश्वर के पास है और आज उन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें हम अपने सामने नहीं देख पाते हैं। जो आने वाले दिनों में, यहां तक कि कल क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन उस किताब में जो परमेश्वर के पास है, जो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है, कल के बारे में भी लिखा हुआ है और एक साल के बाद के भी बारे में और उसके बाद के भी बारे में लिखा, पूरे जीवन के बारे में हमारी सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। कितना अद्भुत यह अनुभव है जो परमेश्वर ने राजा दाऊद को दिया। काश हम भी इस अनुभव को जी पाते। हम इस अनुभव के आधार पर परमेश्वर के साथ
संबंध जोड़ पाते और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके विषय में हम अभी से लगातार प्रार्थना करते। एक दिन ऐसा आएगा जब हम परमेश्वर के सम्मुख होंगे और हम उस जीवन की पुस्तक को देख सकेंगे कि कितनी बातें परमेश्वर ने लिखी और उनमें से कितनी बातों को हम पूरा कर पाए, हम परमेश्वर की अगुवाई में कितना चल पाए। राजा दाऊद पूरी तरह से परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा। यद्यपि उसने कहा कि जो बातें अभी अस्तित्व में नहीं है वे भी परमेश्वर के द्वारा लिखी गई किताबों में है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे जीवन की किताब, हमारे जीवन की कहानी की किताब परमेश्वर ने पहले से लिख रखी है। एक एक दिन की घटना, एक एक समय की घटना, किस तरह कैसे हम परमेश्वर को और अधिक पहचानेंगे, किन परिस्थितियों से होकर के गुजरेंगे, ये सारी बातें परमेश्वर के सामने किताब में पूरी तरह से खुली हुई है। परमेश्वर अनुग्रह करे कि जिस प्रकार राजा दाऊद ने परमेश्वर पर इस विषय में विश्वास किया, हम भी उसी तरह विश्वास कर सकें। हाँ प्रियो, आपकी किताब लिखी जा चुकी है, मेरी किताब लिखी जा चुकी है। हमें विश्वास से परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करके किताब में लिखी बातों के अनुसार बढ़ते जाना है। गलतियां हो सकती हैं, दाऊद से भी गलतियां हुई, हमसे भी गलतियां होती हैं, हर मनुष्य से गलती होती है, लेकिन हम विश्वास करें और हम प्रार्थना भी करें कि परमेश्वर ने जो बातें उन किताबों में लिखी हैं वे बातें हमारे जीवन में हो। जो घटनाएं परमेश्वर ने उन किताबों में अंकित कर रखी है हमारे जीवन में, वे घटनाएं हों, ताकि सारी बातें मिलकर के परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर सकें, क्योंकि हम उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं, उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। दूसरी बात, भजन संहिता 139 का 17 और 18 पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा महान है। यदि मैं उनको गिनूं तो वे बालू के कणों से भी अधिक होंगे। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे साथ रहता हूं। ऐसा लगता है कि सोने के समय परमेश्वर ने ये बातें उसकी आत्मा के ऊपर प्रकट की हैं, क्योंकि ये लिखा, जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे साथ रहता हूं, यानी सोते वक्त भी तेरे साथ रहता हूं और जाग करके भी तेरे साथ रहता हूं। लेकिन उसने कहा, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी युक्तियां बनाते हैं उन योजनाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन कई बार हमारी युक्तियां गलत बैठती हैं। हमारी योजनाएं हो सकता है सही भी हों, लेकिन उनको पूरा करने के तरीके गलत हो जाते हैं, और कई बार तो हम गलत योजनाओं पर ही चलते हैं और बहुत दूर जाकर के फिर से हमें वहीं आना पड़ता है जहां से हमने योजना की शुरुआत की। ऐसे में क्या हुआ, समय और ऊर्जा दोनों नष्ट हुआ। हमारा विश्वास हिलेगा सो अलग है, परेशानी होगी सो अलग है। मेरे कारण अगर मैं परमेश्वर की योजना से हट करके अलग रास्ते पर जा रहा हूं तो क्या आप सोचते हैं कि मुझे शांति प्राप्त होगी? मेरे हृदय में कभी शांति नहीं रह सकती है, और अगर मेरे हृदय में शांति नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार के और आसपास के लोगों को, अपने कोलीग्स को, अन्य लोगों को, सगे संबंधियों को अवश्य ही अशांत कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद अशांत हूं। तो हम परमेश्वर की योजना पर बने रहने की कोशिश करें। राजा दाऊद ने कहा, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, यानी परमेश्वर के अनुग्रह से राजा दाऊद इस बात को समझ रहा था कि जो योजनाएं परमेश्वर ने उसके लिए बनाई हैं वे बहुत ही बहुमूल्य हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें भी अपने हृदय में इस बात को जानना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और अगर महसूस नहीं कर पाते हैं, हम नहीं जान पाते, तो हमें इसके विषय में प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे ऊपर इन बातों को प्रकट करे। यदि मैं उनको गिनूं, 18वें पद में लिखा है,
तो वे बालू के कणों से भी अधिक होंगे। पल पल परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। हर दिन परमेश्वर कुछ नई बातें हमें सिखाता है, और मैं आज ऐसा महसूस करता हूं कि वे सारी बातें जो हर दिन हमारे जीवन में होती हैं, उस किताब में लिखी हुई, हमारे जीवन की किताब में, हमारे जीवन की बायोग्राफी में उन सारी बातों का वर्णन है। और परमेश्वर का आत्मा उन किताबों के आधार पर हमारी अगुवाई करता है। और जब हम परमेश्वर की उन लिखी हुई कहानी की बातों से, योजनाओं से अलग हट जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें फिर से वहां ले आता है। वो नहीं चाहता है कि हम उस किताब में लिखी हुई बातों के अलावे ऐसा कुछ करें जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए ना हो, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे लिए बहुमूल्य है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मनुष्य क्या है जो परमेश्वर की योजनाओं की बराबरी करेगा। और जैसा कि यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, जो तुम्हारे लाभ की हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे हानि के लिए परमेश्वर ने कोई योजना नहीं बनाई, हमारे लाभ की योजनाएं बनाई हैं। तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ पाए। गिदोन के जीवन में अचानक एक बार परिवर्तन आ गया। मिद्यानियों के विरुद्ध परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों का अगुवा नियुक्त कर दिया। उसे मालूम नहीं था कि इस प्रकार का कोई काम उसे करना पड़ सकता है, इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी उसे दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने जो किताब लिख कर रखी थी, उसमें यह बात लिखी हुई थी कि गिदोन ही इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और कैसे छुड़ाएगा, मैं विश्वास करता हूं ये सारी बातें लिखी हुई थी उस किताब में। मूसा के विषय में आप क्या कहेंगे? मूसा को कुछ भी मालूम नहीं था उसके जीवन का क्या होगा। जब परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी के द्वारा उससे बातें की, तब उसके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आ गया। इसके बारे में मूसा को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा के संदर्भ में जो किताब लिख करके रखी थी, मैं विश्वास करता हूं यह बात उसमें लिखी गई थी कि मूसा को किस प्रकार परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो आपके जीवन के लिए भी और मेरे जीवन के लिए भी परमेश्वर के पास किताब है, वो पहले से लिखी हुई है। हम विश्वास से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस किताब में लिखी हुई बातों के द्वारा हमारी अगुवाई करे, उस किताब में लिखी हुई बातों के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करे। और जब हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तो हम इस विषय में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।